दोस्तों, मरे हुए लोगों की ये 3 चीजें कभी भूल कर भी मत लेकर आना, वरना आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के जाने के बाद उसकी चीजें हमारे जीवन को चुपचाप प्रभावित कर सकती है? कभी कभी बिना किसी वजह घर में लड़ाई झगड़ा कलह बढ़ा सकती है। मन अशांत रहने लगता है, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आखिर घर परिवार में इतनी उलझने क्यों हैं, इतनी दिक्कत क्यों है? अचानक पैसा खर्च होने लग जाता है, घर में बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, धर्म कहता है कुछ चीजें ऐसी ऐसी होती हैं जो अपने आप में सिर्फ वस्तु नहीं होती, वो एक ऊर्जा का केंद्र होती है। वो वस्तुएं अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आती हैं और जब वो ऊर्जा नकारात्मक हो, मृत्यु से जुड़ी हो, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में उतर जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि मरे हुए व्यक्ति की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको कभी भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। ना लालच में, ना मजबूरी में, ना भावुकता में। और यह बातें दोस्तों आपको डराने के लिए नहीं बताई जा रही, ये केवल आपको शिक्षा के लिए बताई जा रही है, ताकि आप इसे ध्यान से सुन और अपने जीवन में भूल कर भी ये गलती ही न करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, धर्म के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसका स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी सूक्ष्म ऊर्जा कुछ समय तक आसपास वहीं पर भ्रमण करती रहती है। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके रोज इस्तेमाल की चीजें, उसकी सोच, पीड़ा, अधूरी इच्छाओं की ऊर्जा अपने भीतर समेटती रहती है। इसीलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि मृत व्यक्ति की हर वस्तु सामान्य नहीं होती। हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा जरूर होती है जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है। आखिर दोस्तों वो 3 चीजें कौन सी हैं? आइए एक बहुत ही अच्छी कहानी के रूप में इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, देवऋषि नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने देखा भगवान शिव ध्यान में लीन है और उनके मुख पर अद्भुत शांति है। नारद मुनि ने अपनी वीणा एक ओर रखी और हाथ जोड़ते हुए पूछा, हे भोलेनाथ, पृथ्वी लोक में मनुष्य अन्न जाने में मरे हुए लोगों की वस्तुएं अपने जीवन में ले आता है और फिर दुख भोगने लगता है। कृपया करके बताइए, आखिर ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जो उसे कभी भूल कर भी नहीं लेना चाहिए? जैसे ही भगवान शिव ने नारद मुनि के मुख से ये बात सुनी, भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, मनुष्य शरीर छोड़ देता है, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं, उसका लालच वहां से तुरंत नहीं जाता। उसकी ऊर्जा उसकी वस्तुओं में बस जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो आपको कभी भूल कर भी मरे हुए व्यक्ति के घर से लेकर नहीं आना है, क्योंकि ये चीजें आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे घर की ऊर्जा बदल सकती हैं। मृत व्यक्ति के कपड़े सबसे ज्यादा उसकी देह से जुड़े होते हैं। उसके पसीने, उसकी पीड़ा, उसकी अंतिम सांसों की ऊर्जा उन्हीं कपड़ों में समाई होती है। भले ही वह कपड़े कितने ही नए क्यों न हो, कितने ही कीमती क्यों न हो, या इस्तेमाल किए गए हो या नहीं किए गए हो, लेकिन उसकी ऊर्जा उन तालन नहीं किए गए हो, कपड़ों में स्थिर जरूर रहती है। धर्म कहता है ऐसे कपड़े पहनने से मन में डर, आरण और बेचैनी होती है। नींद की समस्याएं होती हैं, रात को नींद में डर लगता है, गलत गलत सपने आते हैं और जीवन में रुकावटें आने लगते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं हम तो कपड़े धोकर पहन लेते हैं। वो कपड़े तो बिल्कुल नए थे, लेकिन याद रखिए, पानी केवल मेल साफ करता ही, ऊर्जा नहीं। इसीलिए
शास्त्रों में कहा गया है मृत व्यक्ति के कपड़े दान में भी नहीं लेने चाहिए और घर में भी नहीं रखना चाहिए। जिस जगह पर व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहा हो या जहां उसने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो, वहां की ऊर्जा बहुत गहरी होती है। उसका बिस्तर, उसकी चादर, तकिया, गद्दा, इन सब में उसकी पीड़ा, उसकी असहायता की छाप रह जाती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे बिस्तर पर सोता है तो उसके मन में थकान, आकरण, डरावने सपने और नकारात्मक सोच विचार पैदा होने लग जाते हैं। धर्म कहता है कि ऐसे बिस्तर को या तो जला देना चाहिए या पूरे विधि विधान के साथ घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिस्तरों पर व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा, उसकी पीड़ा होती है। जो कोई व्यक्ति यदि ले आता है तो धीरे धीरे उसके अंदर समान लगती है। साथ ही घड़ी, चश्मा, जूते, लाठी, कंदी या रोज के इस्तेमाल की चीजें लोग सोचते हैं इसमें क्या ही होगा, लेकिन याद रखिए ये चीजें सीधे सीधे व्यक्ति की आदतों से, उसके विचार से जुड़ी होती है, उसके स्वभाव से जुड़ी होती है। इन्हें इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अजीब मानसिक तनाव और जीवन में रुकावटें महसूस करता है। दोस्तों, धर्म कभी डराता नहीं है, धर्म हमें सिर्फ चेतावनी देता है। मृत व्यक्ति का सम्मान उसकी वस्तुओं को अपनाने से नहीं बल्कि उन्हें सही विधि विधान से विदा देने से होता है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह सिर्फ शरीर का अंत है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब भावनाओं में बहकर या मजबूरी में हम मरे हुए व्यक्ति की हर चीज अपने जीवन में ले आते हैं और फिर कहने लगते हैं कि पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी घर में सुख शांति नहीं है, घर में खुशियां नहीं है, घर में बार बार दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, धर्म ये भी कहता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप मरे हुए व्यक्ति की अपने घर में लेकर आ सकते हो। आखिर वो चीजें कौन सी है, उसके लिए भी आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब नारद मुनि ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने जो जो वस्तुएं बताई वो तो समझ आ गई, तो क्या मृत व्यक्ति की कोई भी वस्तु नहीं लेना चाहिए? क्या सभी वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा होती है? क्या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हम ला सकते हैं? चाहे यादों के लिए लेकर आए, भावनाओं से जुड़ी हुई कुछ चीजें क्या हम नहीं लेकर आ सकते? भगवान शिव थोड़े से मुस्कुराए और बोले, नारद, ध्यान से सुनो, गीता, रामायण, शिव पुराण या अन्य धार्मिक ग्रंथ कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि वे पूजनीय स्थान पर रखे जाए तो वे घर में सकारात्मक ऊर्जा ही देते हैं। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति के घर से आप धार्मिक ग्रंथ ला सकते हो। उनकी यादों को ताजा रखने के लिए जो भी ग्रंथ पढ़ते हो, गीता, रामायण, शिव पुराण, कोई भी ग्रंथ जो भी वो पढ़ते हो, आप उन ग्रंथों को लेकर आ सकते हो, जिससे आपकी भावनाओं का भी सम्मान होगा, उस व्यक्ति की थोड़ी यादें भी आपके पास रहेगी और उस वस्तु जिसे आप घर में लेकर आ रही हो, उस वस्तु का आपके घर पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। भगवान शिव का ये उपदेश सुनकर, ये बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर मौन रहे। उनके मन में पृथ्वी लोक के लाखों लोगों का चेहरा आ गया जो जाने अनजाने में या मजबूरी में मरे हुए व्यक्ति की कुछ वस्तुएं अपने जीवन में, अपने घर में लेकर आ चुके थे। तो नारद मुनि ने थोड़े चिंतित स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपने ये तो बता दिया कि मरे हुए व्यक्ति की कौन सी वस्तु नहीं लेकर आना चाहिए, ये भी बता दिया कि कौन सी वस्तुएं लेकर आ सकते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक में बहुत से लोग अज्ञानवश या परिस्थितियों में फंसकर किसी न किसी कारणवश कुछ वस्तुएं अपने घर लेकर आ चुके हैं, अपने जीवन में अपना चुके हैं। तो अब वो लोग क्या करें? क्या उनका जीवन सदा के लिए कष्टमय होगा? क्या उनके जीवन में हमेशा दुख पीड़ा आती रहेंगी? ये प्रश्न सुनते ही भगवान शिव थोड़े से मुस्कुराए। उनके मुस्कान में डर नहीं था, दया थी।
भगवान शिव बोले नारद धर्म कभी मनुष्य को डराता नहीं है। धर्म केवल मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। यदि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में मरे, वह व्यक्ति की कोई गलत वस्तु अपने घर में ले आया ही अपने जीवन में ले आया है। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका भाग्य समाप्त हो गया है या अब उसके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहेंगी, केवल और केवल समस्या आती रहेंगी और वह व्यक्ति हमेशा समस्याओं में फंसा रहेगा। इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है। फिर नारद मुनि बोले, तो प्रभु विस्तार में बताइए कि क्या किया जाए, ऐसा व्यक्ति ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसके मन का ये भारीपन, ये चिंता कम हो जाए। भगवान शिव ने कहा, सबसे पहले मनुष्य को ये स्वीकार करना चाहिए कि उससे अनजाने में भूल हुई है, अनजाने में उसे गलती हुई है। फिर डर या पछतावे में उस वस्तु को छुपा कर ना रखें। जिस दिन वह वस्तु जीवन से बाहर जाएगी, उसी दिन से आपका मन हल्का होने लगेगा। तब नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, तो उस वस्तु का त्याग कैसे करें? त्याग की विधि बताइए, सरल शब्दों में बताइए ताकि साधारण मनुष्य भी समझ सके। तब भगवान शिव बोले, यदि कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के कपड़े या निजी वस्तुएं लेकर आया है तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो या पूरी श्रद्धा से घर से बाहर त्याग दो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग तुम्हारी पीड़ा नहीं झेलते, उनकी बातों से डरना व्यर्थ है। और यदि आप किसी व्यक्ति के बिस्तर, गद्दे या तकिया लेकर आए हो, तो जिस बिस्तर पर मृत व्यक्ति लंबे समय तक रहा हो, जिस पर उसने अपनी अंतिम सांस ली हो, उसे घर में दोबारा अब उपयोग भूलकर भी मत करो। यदि संभव हो तो उसे पूरी तरह कहानी, ये ठोकर लग सकता है, लेकिन मन की शांति के लिए ये आवश्यक है और मन की शुद्धि सबसे जरूरी। भगवान शिव बोले, नारद वस्तु से पहले मन की शुद्धि करना जरूरी है। यदि मन में डर बैठ गया तो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य केवल दुखी रहेगा। इसीलिए त्याग करने के बाद मन में केवल ये भावना रखना कि मैंने जो किया सही का, मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल उत्तम किया है। फिर नारद मुनि ने पूछा, हे महादेव, कुछ लोग कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं रखने से उनकी आत्मा घर में भटकती है, क्या ये सत्य है? भगवान शिव का स्वर और गंभीर हो गया। भगवान शिव बोले, नारद, आत्मा वस्तुओं में नहीं बंधती, लेकिन मनुष्य का डर, उसकी आसक्ति उससे ऐसा अनुभव कराती है। जब परिवार में मृत व्यक्ति की वस्तुओं से कोई चिपका रहता है, उसका लगाव उसमें लगा रहता है, तो वो स्वयं उसे समृद्धि में अटका रहता है और उसका मन अटक जाता है, उसके मन में शांति नहीं रहती, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। मृत व्यक्ति का सम्मान उसकी चीजों को पकड़ कर रखने में नहीं है, उसकी चीजों को केवल घर में रखने से नहीं होता, बल्कि सही कर्म करने से होता है, सही क्रियाएं करने से होता है। यदि तुम उसके नाम से किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दो, किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर दो या किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर दो जिसे मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, या आप किसी जीव जंतु को भोजन करा दो, गोमाता को रोटी खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, तो ये दोस्तों आत्मा की शांति के लिए होता है। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को अधिक शांति मिलती है, बल्कि उसकी घड़ी, उसके कपड़े संभाल कर रखने के बजाय आप ये काम करोगे तो ज्यादा शांति प्राप्त होती है। फिर नारद मुनि ने पूछा, है प्रभु, कई बार परिवार के लोग कहते हैं कि ये तो हमारे पूर्वजों की निशानी है, ये तो आखिरी चीज है, इस प्रकार की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो उसमें क्या करें? भगवान शिव ने कहा, नारद, याद रखना, भावनाएं और आसक्ति एक जैसी नहीं होती। भावना मन में रहती है और आकृति वस्तुओं से बांध कर रखती है। जो मनुष्य वस्तुओं से बंधा रहता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जो मनुष्य चीजों से लगाव रखता है लेकिन उन्हें अपने हृदय में रखता है और वस्तुओं को सम्मान से विदा कर देता है,
सच्चा श्राद्ध वही निभाता है। कई सारे लोग दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ चीजों को अंतिम यादें समझकर कि ये तो हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, अंतिम याद है, इसे हम घर में रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, तो ऐसा मत करिए। आप उन्हें केवल अपने मन में संभाल कर रखिए, उन यादों को अपने मन में जगह कर रखिए, लेकिन उन चीजों का सम्मान पूर्वक विधि विधान से उन्हें विदा कर दीजिए। यदि घर में मरे हुए व्यक्ति की वस्तु रखने के बाद ये संकेत दिखे तो समझ जाना कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा उन वस्तुओं में आ रही है। बिना कारण आपको डर लगने लगे, लगातार घर में बीमारियां आती रहे, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहे, एक व्यक्ति बीमारी से ठीक होता नहीं है और दूसरा व्यक्ति थोड़ा बीमार होने लग जाता है, आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा यदि बढ़ने लग जाए, छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज़्यादा आपसी झगड़े होने लगे, कामों में रुकावट आने लगे, या मन बाहरी हो, कोई भी काम करने जाओ तो वो काम बिगड़ जाए, कोई भी काम में आपको सफलता ना मिले, मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाए, कोई भी बात आपको समझ ना आए, आप कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाए, तो समझ लेना कि त्याग करने का समय आ गया है। और जो बातें हमने बताई उन बातों में सोचना कि आपने ऐसी कौन सी गलती करी जिसके कारण आपके जीवन में यह हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को समझ ले और शांत मन से उन वस्तुओं का त्याग कर दे, जो वस्तु वो जाने अनजाने में गलत अपने घर में लेकर आ गया है, तो कुछ ही समय में उसके जीवन में हल्कापन आने लगेगा। धर्म कठिन नहीं है, सरल है, बस सच को स्वीकार करना पड़ता है। ये सब सुनते ही नारद मुनि ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज आपने पृथ्वी लोक के लाखों लोगों का बोझ हल्का कर दिया। तब भगवान शिव बोले, नारद, ये तो वो ज्ञान है जो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, इससे स्वयं भी मन शांत रहेगा और दूसरों को भी सही रास्ता नजर आएगा। दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन आसक्ति बंधन बन जाती है। अपने प्रियजनों को याद में रखो, वस्तुओं में नहीं। जो चला गया उसे शांति चाहिए और जो जीवित है उसे आगे बढ़ने का अधिकार है। इस वीडियो में हमने आपको जो चीजें बताई, उम्मीद करेंगे आपको सारी बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में राधे राधे।